फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, घर घर महादेव, जय माता दी। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? मैं हूं आपके एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे माता के 5वें स्वरूप यानी कि स्कंद माता के स्वरूप की, उनके भोग की, और आप ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं कि जिससे आप अपने जीवन में सर्वस्व मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। अगर आपकी विवाह में बाधा है, अगर आपको संतान नहीं हो रही है, अगर आपके घर में किसी प्रकार की आपको बाधा लगती है, आप कोई विशेष मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं उपाय बताऊंगी। संपत्ति प्राप्ति के लिए भी मैं उपाय बताऊंगी और व्यापार में वृद्धि के लिए भी उपाय मैं बताऊंगी। अगर आप अपने जीवन में सारी ही परेशानियों से जूझ रहे और अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं तो आप जरूर इन उपायों को कर लीजिए और इसका मैजिक भी अपने जीवन में देख लीजिए। लेकिन मैं इस पूरी ही चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। सबसे पहले स्कंद माता के स्वरूप की चर्चा करते हैं। माँ स्कंद माता की जो पूजा है वो मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करती है, संतान प्राप्ति के लिए की जाती है। इनकी कृपा से मूढ़ बुद्धि भी, जिसमें बुद्धि की कमी होती है, अगर वो इनकी डेली आराधना पूजा करना शुरू कर देता है तो मूढ़ बुद्धि भी ज्ञानी हो जाता है। नव चेतना का निर्माण, आप काफ़ी ज़्यादा दिमाग में प्लानिंग्स बनाते हैं लेकिन उन प्लानिंग्स को प्रिपेयर करके आप धरा या जमीन नहीं दे पाते, आपके दिमाग में प्लानिंग ऐसी की ऐसी रखी रह जाती। तो दोस्तों, चेतना का निर्माण करने वाली भी स्कंद माता है। तो अगर आप अपनी प्लानिंग्स को प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं तो आपको स्कंद माता की आराधना जरूर करनी चाहिए। अब स्कंद माता जो है, स्कंद माता स्कंद कुमार यानी कि कार्तिक की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। कार्तिक यानी शिव जी के पुत्र कार्तिक जी, उनका नाम स्कंद कुमार भी है, तो उनकी माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। इनकी उपासना करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति हो जाती है। भक्तों को मोक्ष भी स्कंद माता पूरा देती है। इच्छाएं भी सारी स्कंद माता पूरी करती है। इनकी पूजा से संतान की प्राप्ति होती है। हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने में स्कंद माता का बहुत बड़ा हाथ होता है। हम जब भी कोई विश मांगते हैं भगवान के आगे तो वो स्कंद माता के पास सबसे पहले जाती है, उसके बाद हम तक वापस आती पूर्ण होने के लिए। तो ये जान लीजिए कि समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करने में स्कंद माता का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप ज्योतिष में देखें तो ज्योतिष में स्कंद माता का संबंध गुरु ग्रह से देखा जाता है। अगर आपकी कुंडली में गुरु नीच का है, गुरु कमजोर है, किसी तरीके से गुरु पीड़ित हो रहा है या किसी भी तरीके से गुरु अच्छे फल नहीं दे रहा, तो आपको स्कंद माता की पूजा जरूर करना चाहिए क्योंकि ज्योतिष में इसका संबंध गुरु ग्रह से देखा जाता है। अगर मैं इस माता के स्वरूप की चर्चा करूँ तो माता की 4 भुजा है। दाएं हाथ में ऊपर वाली भुजा से गोद में स्कंद कुमार यानी कि कार्तिक जी को लिया हुआ है। दाएं हाथ की निचली भुजा पर कमल का फूल है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा है और बाईं ओर की नीचे वाली भुजा जो है उसमें सफ़ेद कमल है। अब वर मुद्रा की जो भुजा है, मतलब उसमें जो उन्होंने वर मुद्रा दिखा रही हैं, इसका मतलब वो आशीर्वाद दे रही हैं। तो आप उनके स्वरूप को तो आप समझ ही गए होंगे। और उनका जो प्रिय फल है कि मतलब फल का भोग लेती हैं वो केले का, उनको भोग आप लगाइए, उनका विशेष प्रिय केले का भोग। अगर आप केले का नहीं लगा सकते तो आप खीर का भी भोग लगा सकते हैं और पंचमेवा का भी, वो भी माता को अति प्रिय। माता को पीले पुष्प अति प्रिय, पीले वस्त्र और नारंगी वस्त्र उन्हें अति प्रिय। आप चाहें तो इस दिन माता को नारंगी कलर की साड़ी दे सकते हैं, चुन्नी उड़ा सकते हैं, पीली चुन्नी उड़ा सकते हैं। अगर आप स्कंद माता की कृपा पाना चाहते हो तो आप उन्हें इस दिन कोई पीला वस्त्र भी उड़ा सकते हैं, दे सकते हैं, किसी मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं। तो आप स्कंद माता की पूर्ण कृपा पा सकते हैं। अगर दोस्तों आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी चल रही है और आप काफ़ी ज़्यादा अपने जीवन में स्वास्थ्य को लेकर कुछ ना कुछ आपके शरीर में पीड़ा चलती रहती, तो आपको शारीरिक पीड़ा दूर करने के लिए स्कंद माता के समक्ष केले का भोग लगाना चाहिए। बाद में उस केले को किसी भी ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। इससे आपकी शारीरिक पीड़ा कम होना शुरू हो जाएगी। अब दोस्तों अगला उपाय मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनको अपने जीवन में मनोकामना पूर्ति करनी। आप कोई पर्टिकुलर प्यार पाना चाहते हैं, आप अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, व्यापार में वृद्धि चाहते हैं, आपकी कोई भी विश हो, कोई भी परेशानी हो, जटिल से जटिल समस्या हो, बस उस
समस्या को अपने दिमाग में याद कर लीजिए, उस मनोकामना को अपने दिमाग में याद कर लीजिए और माता के 5वें स्वरूप यानी कि स्कंद माता का जो स्वरूप है उस दिन एक मोमबत्ती आप लाइए और उस मोमबत्ती को स्कंद माता का नाम लेकर, और आपके दिमाग में अगर कोई परेशानी है, लोन संबंधी, मकान संबंधी, या आप अपने जीवन में कोई भी परेशानी को फेस कर रहे तो उसका ध्यान करिए और माता से कहिए मुझे इस परेशानी से निकालिए। अगर आप कोई विशेष विश पूरी करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, कोई प्यार पाना चाहते हैं, अपना किसी को अपने जीवन में पाना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति का नाम याद करिए, उसके बारे में सोचिए और स्कंद माता से कहिए कि ये व्यक्ति मेरे जीवन में लौट कर आ जाए या ये व्यक्ति मुझे मिल जाए। लेकिन दोस्तों कोई भी उपाय करने से पहले यही कहूँगी कि नीयत तो साफ रखिए, क्योंकि नीयत साफ होती है तभी उपाय लगते हैं। अगर नीयत गड़बड़ाएगी तो आपके पास आपका प्यार भी कभी लौट कर नहीं आता है। तो अपनी नीयत साफ रखिए तो आपको आपका प्यार भी जरूर मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एक मोमबत्ती लानी है, आपकी जैसी भी विश हो, जो भी विश हो, जो भी परेशानी, अगर परेशानी है तो परेशानी को अपने दिमाग में याद करिए और स्कंद माता से बोलिए मेरी परेशानी दूर करिए। अगर कोई मनोकामना है तो बोलिए स्कंद माता को कि मेरी ये मनोकामना पूरी करिए, और उस मोमबत्ती को स्कंद माता वाले दिन यानी कि 5वें दिन से अपने पास में रख लीजिए, और 3 दिन बाद यानी कि 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन के बाद अष्टमी वाले दिन सुबह आप इस मोमबत्ती को 3 दिन तक अपने पास दिन और रात रखेंगे। अगर आप जेंट्स है तो अपनी शर्ट की जेब में रख लीजिए, अगर आप लेडीज़ है तो आप अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लीजिए, अगर आप लड़कियां हैं तो अपनी चुन्नी में बांध लीजिए, अपने पास रुमाल में रख लीजिए। अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा इस मोमबत्ती को रखिए आपके, और बार बार अपने दिमाग में उस परेशानी को सोचिए जिसको आपके जीवन में, और बोलते रहिए कि स्कंद माता मेरी परेशानियाँ दूर करिए। दिन भर में एक बार बोलिए, या आप कोई विशेष इच्छा है तो उस इच्छा को बोलिए कि मेरी इच्छा पूरा करिए। सुबह से लेकर शाम तक के बीच में आप कभी भी ये बात को बोलिए। 3 दिन बाद अष्टमी वाले दिन आपको माता की तस्वीर के सामने, चाहे आपने माता की चौकी बिठाइए, चाहे नहीं बिठाइए, चाहे जोत जलाइए, चाहे व्रत रखें, चाहे नहीं रखें, आप माता के समक्ष इस मोमबत्ती को जला दीजिए और जलते समय अपनी विश को एक बार फिर बोल दीजिए। अगर परेशानी तो परेशानी को बोल दीजिए, और कोई विशेष मनोकामना है तो विशेष मनोकामना की पूर्ति का बोल दीजिए, और इस मोमबत्ती को माता के सामने जला दीजिए। अगर आप अपने घर में आपकी कोई दुर्गा माता की तस्वीर नहीं तो आप किसी भी दुर्गा माता के मंदिर में जाके वहाँ इस मोमबत्ती को जला दी, लेकिन 3 दिन तक इस मोमबत्ती को अपने पास रखिए, उसके बाद ही जलाइए। आपकी सर्वस्व परेशानी स्कंद माता दूर करेगी और आपकी सर्वस्व मनोकामना भी स्कंद माता पूरी करेगी। अब जिन लोगों के जीवन में संतान नहीं है, जिन दंपतियों के पास संतान की खुशी नहीं है और वो निसंतान है और संतान प्राप्ति करना चाहते, तो उन्हें स्कंद माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि स्कंद माता संतान को देने वाली है। तो अगर आपके मन में संतान की इच्छा है तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, आपको लौंग, कपूर और अनार के दाने लेने। आप चाहें तो 9 लौंग ले लीजिए, थोड़ा सा कपूर ले लीजिए, उसमें 1 अनार लीजिए, उस अनार के दाने मिला लीजिए, और उसके अंदर दोस्तों आपको क्या करना है, थोड़ी सी हवन सामग्री मिलानी है। आपको हवन सामग्री के अंदर लौंग, कपूर और अनार के दाने मिलाने, और 54 आहुति दोनों पति पत्नी ने माता की तस्वीर के सामने बैठ के, माता की चौकी के सामने बैठ के, आपके घर में जो भी माता की तस्वीर मूर्ति उसके सामने बैठ के आप 54 आहुति यानी कि 54 आहुतियाँ देंगे। ओम स्कंद मात्रे नमः, ओम स्कंद मात्रे नमः मंत्र, इसको आपको एंड में स्वाहा लगाना है। ओम स्कंद मात्रे नमः स्वाहा, ओम स्कंद मात्रे नमः स्वाहा, ओम स्कंद मात्रे नमः स्वाहा। मात्र 54 आहुतियाँ देनी है। आप इस उपाय को 5वें दिन से लेकर 9वें के दिन तक रोज 54 आहुति माता के सामने दीजिए। देखिए कि अगले साल स्कंद माता के दिन तक आपके घर में किलकारियाँ जरूर गूंजेंगी। छोटी सी आहुति 2 मिनट के अंदर आप 54 आहुति दे देंगे। मंत्र भी मैं बहुत छोटा लेकर आई हूँ, क्योंकि कई व्यूवर्स ने मुझसे कहा है कि मैम मंत्र बड़े होते हैं, शॉर्ट में बताइए, तो मैं शॉर्ट वाला मंत्र लाई हूँ। आप ओम स्कंद मात्रे नमः बोलिए और 54 आहुति दीजिए। 9वीं वाले दिन आप 5 कन्याएं, कम से कम 5 कन्या का होना जरूरी है, उनको खीर भोजन कराइए और उनको उपहार के रूप में केले का भोग दीजिए। देखिए अगले साल तक, इसी अगले साल नवरात्रि तक आपके घर में किलकारियाँ गूंज जाएंगी। ऐसी स्कंद माता कृपा करेगी। अब जो लोगों के विवाह नहीं हो रहे, अपने विवाह बाधा को लेके वो काफ़ी परेशान है, उनकी उम्र बढ़ती जा रही, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां, उनके विवाह में बाधा आ रही, तो उनको 86 लौंग लेना चाहिए, 6 कपूर लेना चाहिए, इसमें 1 हल्दी की गांठ और थोड़े से चावल,
इस पूरी सामग्री को आप मिला लीजिए और आपको क्या करना है दोस्तों, माता के आगे 86 लौंग जलानी है, उसमें 6 कपूर, पहले 6 कपूर जलाइए, एक दिया ले लीजिए, एक पात्र ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उसमें 6 कपूर जलाइए, उसमें 86 लौंग डालिए, इसमें एक हल्दी की गांठ और थोड़े से चावल डाल दीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये पूर्ण रूप से नहीं जल पा रहा है तो आप थोड़ा कपूर और मिला सकते हैं। और 86 लौंग टोटल आपको जलानी है और माता के सामने बोलना, ओम स्कंद मात्रे नमः स्वाहा मेरा विवाह शीघ्र हो, ओम स्कंद मात्रे नमः स्वाहा मेरा विवाह शीघ्र हो, ओम स्कंद या आप शुरू में बोल दीजिए और एंड में बोल दीजिए और इसकी आप 54 आहुतियाँ दीजिए। मैं जानती हूँ दोस्तों, मैं आज आहुतियाँ और हवन के जरिए आपको उपाय बता रही हूँ, लेकिन स्कंद माता सबसे जल्दी सब मनोकामनाएं पूर्ण करती है और जितनी जल्दी वो पूर्ण करती है वो सिर्फ हवन से करती है। तो आपको बाकी 9 दिन में आप हवन करें ना करें, पर स्कंद माता वाले दिन आप हवन करके आहुतियाँ जरूर दीजिए, आपकी सर्वस्व मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर आप अपने व्यापार में वृद्धि पाना चाहते हैं, आपके व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, आपके व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, आपके व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है, आपने जहां शुरू करा था, जितना पैसा लगाया था, नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति में गुजर रहे हैं, किसी भी प्रकार के आपके कॉन्टैक्ट नहीं बढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, आपको लौंग लेना चाहिए, कपूर लेना चाहिए और अमलतास के पीले फूल मिलाकर, आप जहाँ कहीं भी अमलतास के पीले फूल मिल जाते हैं, जानती हूँ दोस्तों बहुत टिपिकल उपाय बता रही हूँ, लेकिन 100% रिजल्ट देने वाला उपाय है, टेस्टेड उपाय है, आप करके देखिए कि ये उपाय कितनी जल्दी रिजल्ट देता है। आपको लौंग कपूर अमलतास के पीले फूल मिलाकर 54 आहुतियाँ माता के सामने देनी है। मंत्र वही रहेगा, ओम स्कंद मात्रे देवी नमः स्वाहा, या आप ओम स्कंद मात्रे नमः स्वाहा, ओम स्कंद मात्रे नमः स्वाहा एक बार फिर से नोट कर लीजिए। थोड़ी सी लौंग लीजिए, कपूर लीजिए, इसमें अमलतास के पीले फूल मिला दीजिए। अगर आपको अमलतास के पीले पुष्प नहीं मिलते तो आप कोई भी पीले पुष्प ले लीजिए और वो मिला के माता को 54 आहुतियाँ इस मंत्र के साथ दीजिए। आप देखेंगे कि आपके व्यापार में वृद्धि शुरू हो गई। ये है माता की कृपा, ये है माता स्कंद की कृपा, जो इतने जल्दी केवल हवन से, एक स्कंद माता ही ऐसी जो हवन आप जैसे ही करते हैं वैसे ही आपको अगले 9 दिनों के अंदर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, जिन लोगों की संपत्ति प्राप्ति, जिनके संपत्ति नहीं है, मकान भूमि भवन प्रॉपर्टी नहीं है, काफ़ी समय से वो संपत्ति प्राप्ति करना चाहते हैं, किरायों के मकानों में रह रहे हैं या किरायों की दुकान चला रहे हैं, खुद की दुकान लेना चाहते हैं, पर इतनी फाइनेंशियल उनके पास पैसे नहीं है, कंडीशन ऐसी नहीं है, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको लौंग और कपूर में गुड़ और खीर मिलाकर 54 आहुति देना चाहिए। आप थोड़ी सी लौंग ले लीजिए, कपूर ले लीजिए, गुड़ ले लीजिए, थोड़ी सी खीर बनाकर उसमें हवन सामग्री में मिक्स करके 54 आहुति स्कंद माता के सामने दीजिए और बोलिए, ओम स्कंद मात्रे नमः स्वाहा, ओम स्कंद मात्रे नमः स्वाहा। आप देखेंगे कि जो आपने किराए की आप दुकान चला रहे थे या आप किराए के मकान में रह रहे थे या आप कोई ज़मीन या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे पर आपके पास पैसे का इंतजाम नहीं हो रहा था, कुल मिला के आपको संपत्ति की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो आप माता की 54 आहुतियाँ, 54 आहुतियाँ, मंत्र भी बहुत छोटा है, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको इस उपाय को करने में, और आप देखेंगे कि अगले वर्ष तक आपके पास खुद का भूमि भवन मकान दुकान, आपकी संपत्ति में बढ़ोतरी होगी, आपको संपत्ति की प्राप्ति होगी। अब दोस्तों, मैं एक उपाय उनके लिए बताती हूँ जिनके जीवन में ग्रह बाधा चल रही है, वो नहीं जानते, उन्होंने किसी की कुंडली एनालिसिस नहीं कराई है, वो नहीं समझ पा रहे कि हम पे किस ग्रह की दशा चल रही, कौन सा ग्रह क्रूर दृष्टि से चल रहा है, कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा ग्रह नीच का, आप कुछ भी नहीं जानते, पूरी तरीके से ब्लैंक पेपर है आपके पास और आप परेशान लेकिन अपने जीवन में ज़बरदस्त हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, 9 के 9 ग्रह में से कैसे भी आपको परेशान कर रहे हो तो आपको 84 फूल वाली बड़ी लौंग लेना चाहिए, 21 कपूर लेना चाहिए, 84 लौंग लीजिए, 21 कपूर की बट्टियाँ लीजिए, आप बाज़ार में से कपूर बट्टियों वाला मिलता है, 21 गिन के ले लीजिए, 84 लौंग ले लीजिए, इसको लाल कपड़े में बांधिए और लाल कपड़े में बांध के रात को अपने पिलो के नीचे रखकर आप सो जाइए। अगले दिन छठा दिन जो आएगा माता के छठे स्वरूप का, उस दिन आप सुबह इसको माता के समक्ष तस्वीर के आगे जला दीजिए या आपने माता की चौकी रखी है तो उनके सामने जला दीजिए। आप देखेंगे कि इसके अंदर हमें कोई हवन सामग्री
सामग्री नहीं मिलानी है। सिर्फ आपने जो कपूर की बट्टी ली 21 आप वो किसी दिए में या हवन पात्र में जलाएंगे और उसमें 86 लोगों को डाल देंगे। कुछ भी हमें ऐड नहीं करना है, घी, चावल, शक्कर या हवन सामग्री। आप देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे भी ग्रह हो, कितने भी परेशान कर रहे हो, 9 के 9 ग्रह शांत हो जाएंगे और आपको जीवन में परेशानियां कम हो जाएगी। तो दोस्तों बहुत बहुत अच्छे उपाय हैं, बहुत टेस्टेड उपाय हैं और रिजल्ट देने वाले उपाय हैं। ऐसी माता है ये कि अगर ये हवन से प्रसन्न होती है, इसलिए मैंने सारे ही उपाय आपको हवन संबंधी बताए। मैं करें कोई हवा में आपसे बातें नहीं करी हैं, ये वही उपाय जो टेस्टेड है और रिजल्ट देने वाले। अगले साल तक आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे खुद लिख के बोलेंगे कि मैम मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ है और मैंने परिवर्तन को अपने जीवन में देखा है। उपाय धीरे धीरे लगते हैं। हमेशा कहती हूँ कि नीयत साफ रखिए, कर्मा इज बेस्ट। जितने अच्छे कर्म रखेंगे, जितना किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, जितना लोगों को खुश रख सकेंगे, उतना आप अपने जीवन में उन्नति और तरक्की कर पाएंगे। 9 दिन में माता से यही मैं कहूँगी कि अपने कर्मास को ठीक रखिए। कोशिश करिए, जुबान अगर किसी को देते हैं तो उस जुबान पे व्यापार हो, या आप किसी से भी कोई कमिटमेंट करते हैं तो कोशिश करिए कि उस कमिटमेंट से भी ना मुकरे, क्योंकि बुद्ध व्यापार भी होता है। और जब आप अपनी जुबान से मुकरते हैं तो आप अपने व्यापार में भी लॉस उठाना शुरू कर देते हैं। तो यही कारण है कि आप अपने कर्मास को ठीक रखिए। अगर कर्मास ठीक रहेंगे तो उपाय दौड़ते हैं, लगते नहीं कहूँगी, धीरे धीरे नहीं लगते, फिर उपाय दौड़ दौड़ के रिजल्ट देते और कुछ दिनों और घंटों में भी दे देते हैं। तो सबसे पहले हमारे कर्मास ठीक होना चाहिए। तो दोस्तों बहुत अच्छे उपाय बताए मैंने, क्योंकि ये वो माता है जो स्कंद माता है, ये सिंह पर सवारी करती, जो क्रोध का भी प्रतीक है, और उनकी गोद में कार्तिक है जो मोह का भी प्रतीक है। यानी कि जब किसी की गोद में बच्चा होता है तो उसके अंदर करुणा की दृष्टि होती है, लेकिन जब माता सिंह पर बैठी तो उनके अंदर क्रोध भी है। तो जो स्कंद माता है वो क्रोध का भी प्रतीक है और मोह का भी प्रतीक है, क्योंकि पुत्र मोह का प्रतीक है देवी। तो यह रूप हमें सिखाता है कि जब हम ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं तो क्रोध पर हमारा पूर्ण नियंत्रण होना जरूरी है, होना चाहिए। संतान सुख मिलता है, लेकिन अगर हम अपने क्रोध पर, अपने कर्मास पर सही रहते हैं तो हमें अपने जीवन में सारी ही मनोकामनाएं पूर्ण करती, क्योंकि स्कंद माता यही मैसेज देती। तो अब ये मैसेज मैंने आप लोगों को भी दिया है। अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ बांटिए, लोगों को खुश रखिए। कोशिश करिए कि कभी किसी का दिल ना दुखे, क्योंकि दिल नहीं दुखेगा तो कर्मास भी आपके अच्छे रहेंगे और उपाय भी आपको लगना शुरू हो जाएंगे। तो पा लीजिए स्कंद माता की कृपा। बहुत बहुत एंटिक और बहुत यूनिक मैंने उपाय बताए जो आपको शायद कहीं मिले भी ना। बहुत मेरी रिसर्च होती है इन उपायों को, और जिन उपायों से लोगों को रिजल्ट मिले होते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि वही उपाय मैं आप तक भी दूँ जो मैंने अपने क्लाइंटों को कराए होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। मेरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और रिलेटिव के संग जरूर शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।